देख सकेंगे। वो आपसे मिलना चाहता है, एक मरते हुए आदमी की ख्वाहिश समझ के इसे पूरा कर लें। वैसे आपके हस्बैंड आपके अब्बू से क्यों मिलना चाहते थे? वो शायद उनको लगता था कि वो मुझे एज ए जिम्मेदारी मेरे फादर पे सौंपते अच्छा, हैं। ठीक है। ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि वालिद साहब ने कर दिया इनकार बड़े प्यार पोलाइटली, मैं इसको इनकार ही समझती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को तरसेंगे क्योंकि आप उसकी शक्ल नहीं देख सकेंगे। और फिर मेरी वही काली ज़बान, हाँ जहांजेब की डेथ होती है, हम उसे लाते हैं हॉस्पिटल से, नहलाते हैं। बच्चे मेरी इन लॉज के कहने के मतलब मना करने के बावजूद मैं बच्चों को उन एक फाइनल गुड बाय करवाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 6 साल का बेटा, 4 साल की बेटी और 2 साल की बेटी। बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे था कि कल को ये बच्चे जब मुझसे पूछेंगे कि हमारा बाप कहाँ गया, बिल्कुल। तो मैं क्या जवाब दूंगी कि किधर गया। मैं लाख तावीलें दे दूं कि वो चला गया अल्लाह के पास। उन्होंने जब डेड बॉडी नहीं देखी होगी तो उन्हें सब्र नहीं आएगा। और उस खानदान में एक ऐसा प्रेसिडेंट था, उन्होंने जहांजेब के मामू को कैंसर हुआ बहुत यंग एज में, उनकी 2 बेटियां थी। उन्होंने बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई, और जब बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई उनसे झूठ बोला गया कि तुम्हारा बाप दुबई चला गया। जब छोटे होते हैं हम बच्चे तो उनके दिमागों में सवाल नहीं होते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जहन में ये सवाल उभरते हैं कि हमारे बाप ने हमें छोड़कर दुबई चला गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो फेक कॉल्स कराते थे किसी से कि अच्छा ये देखो तुम्हारे बाबा की कॉल। तो वो चीज़ें वो बच्चों में महरूमी देख देख के ना आंखों में सख्ताई पथराई हुई आंखें। और अपना बचपन भी मुझे याद था कि मैंने अपने बाप के इंतजार में वकीलों के घरों में बैठकर कई घंटे गुजारे थे। तो वो जो आस होती है और दरवाजा नहीं खुलता और कोई नहीं आता। खैर, तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया, लेकिन इस महरूमी के साथ नहीं जिया जाता कि एक बाप चला गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने और नहीं किया। सो जहांजेब की डेड बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में। और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर, सो आई मेट हिम देन। और गिले शिकवे अपनी जगह। जब मैंने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए माफ़ी मांगी जानजेब से और बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसको माफ़ कर दिया कि एज एन इंसान जब हम जिंदा होते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं अपना अपना आप जताने की और अपनी चीज़ को राइट कहने की, लेकिन दूसरे की शायद उस तरह से नहीं सुन रहे होते, उसकी नहीं समझ रहे होते, या शायद दूसरा आपको समझा नहीं पा रहा होता। तो वो सब कहना सुनना जो था वो डेड बॉडी के साथ जब हो गया, उससे पहले भी हो गया हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे उसे माफ़ करना था। बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे लेट गो करना था कि उसको आगे दूसरे मामलात भी देखने हैं। तो वो मैंने अपने लिए भी किया और उसके लिए भी किया। फिर उसके बिहाफ पे मैंने बहुत सारे लोगों से माफ़ियाँ भी मांगी कि ज़ाहिर है वो तो उस तरह से नहीं मांग सका, उसको वक्त नहीं दिया ज़िंदगी में। 33 साल का या 30 साल के आदमी के लिए मौत जब एकदम से आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, लोगों से क्या मांगनी थी उसने। और फिर इंसान जब इस तरह से होता है ना तो उस तरह सोच भी नहीं पाता। तो खैर एनीवेज बहुत सारे लोगों से माफ़िया मांगनी थी, तो मैंने अपने वालिद को ये सोच के पिछली पूरी ज़िंदगी के लिए माफ़ कर दिया कि यार अगर मैं एक इंसान के जाने के बाद उसको माफ़ कर रही हूँ तो मैं ये जो ज़िंदा है इसको माफ़ कर सकती हूँ।